हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। बिहार सरकार की तरफ से एक वैकेंसी आई है। यदि आप डिग्री होल्डर हैं या डिप्लोमा आपने कंप्लीट कर लिया सिविल इंजीनियरिंग में, आप फ्रेशर हैं या आप एक्सपीरियंस्ड हैं, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी बिहार सरकार की तरफ से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में वैकेंसी आई है। इस वैकेंसी में जो रिक्रूटमेंट होना है वो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू रिक्रूटमेंट होगा। सिलेबस क्या होगा, कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं, कितनी वैकेंसी आउट हुई है, अनरिजर्व के लिए कितनी वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी 10,000 प्लस है। अब उसमें अनरिजर्व के लिए कितनी है, सिलेबस क्या होगा, एक्सपीरियंस कितना रिक्वायर्ड है, पूरा डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के थ्रू फर्स्ट पदाधिकारी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए 355 टोटल वैकेंसी, जिसमें जो अनरिजर्व जनरल कैंडिडेट होंगे उनके लिए 145 है। सैलरी अच्छी खासी दिख रही है आपको यहाँ पर। एलिजिबिलिटी क्या है, सिविल इंजीनियरिंग में 2 वर्ष का एक तो डिग्री तो आपके पास होना चाहिए, इसके अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है इन्होंने। तो जिन बच्चों के पास एक्सपीरियंस है और डिग्री होल्डर है वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। अब आप देख लीजिए किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली कितना सीट के लिए आप फाइट करने वाले हैं। इसके अलावा विशेष सर्वेक्षण कानून को, इसमें वैकेंसी आई है 302 अनरिजर्व के लिए, जनरल कैंडिडेट के लिए। इसमें भी 2 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है, न्यूनतम इतना 2 वर्ष का, मतलब 2 साल का एक्सपीरियंस तो रिक्वायर्ड है ही है। और इसमें जो 3 वर्षीय सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा जिन्होंने किया है, 3 साल का डिप्लोमा, वो भी एलिजिबल है। ठीक है, बट ऊपर वाले में स्नातक मतलब डिग्री होल्डर की रिक्वायरमेंट है फर्स्ट वाली वैकेंसी में। इसके अलावा विशेष सर्वेक्षण अमीन, इसमें अनरिजर्व के लिए बहुत ज़्यादा वैकेंसी आपको दिख रही होगी, 3,525 वैकेंसी है। इसमें जो डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट्स हैं वो भी एलिजिबल है और फ्रेशर भी एलिजिबल है। ठीक है, तो यदि आप फ्रेशर हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप एलिजिबल है। बहुत सारी वैकेंसी है, देखो 3,525 अनरिजर्व के लिए, बाकी कैटेगरी वाइज तो आपको दिख ही रही है। इसके अलावा विशेष सर्वेक्षण लिपिक की भी 313 वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए। इसमें कोई भी ब्रांच में आपकी डिग्री होगी वो भी एलिजिबल है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पूरा नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, पीडीएफ अवेलेबल है वेबसाइट पर, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ डिस्कस करेंगे। जो 50% तक प्रतीक्षा सूची मतलब वेटिंग लिस्ट, 50% लोगों के लिए वेटिंग लिस्ट ये रखने वाले हैं। सेकेंड पॉइंट ये बोल रहे हैं कि एक आवेदक यदि एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। तो सभी जो भी वैकेंसी आउट हुई है अलग अलग पोस्ट के लिए, सभी के लिए आपको अलग अलग अप्लाई करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आप एक जगह अप्लाई कर दोगे तो सभी में अप्लाई हो गया, सभी के लिए अलग अलग आपको अप्लाई करना होगा। न्यूनतम आयु, मिनिमम एज कितना बोला है इन्होंने, 21 ईयर, 18 ईयर भी है। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट रखी इन्होंने एज की। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन सीबीटी होगा। जो आवेदक बिहार के मूल निवासी है उनको तो जो भी कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन मिलता है वो तो मिलने वाला है, लेकिन यदि आप बिहार के नहीं हैं, अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो भी आप एलिजिबल हैं। बट यदि आप किसी अदर स्टेट की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज अ जनरल कैंडिडेट की तरह कंसीडर किया जाएगा यहाँ पर। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। सही उत्तर देने के लिए 4 अंक मिलेंगे और गलत के लिए -1, तो नेगेटिव मार्किंग है इसमें -1 की। टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाले, 2 घंटे 15 मिनट आपको टोटल टाइम दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यदि आप फर्स्ट कैटेगरी की बात करें, जिसमें विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए जो पोस्ट निकली है, सिविल इंजीनियरिंग के 75 क्वेश्चन होंगे, जनरल स्टडी के 25 क्वेश्चन होंगे। इसका सिलेबस दे रखा है, आगे हम डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से अलग अलग पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जनरल स्टडीज और सिविल इंजीनियरिंग। लास्ट वाली जो आप पोस्ट देखेंगे विशेष सर्वेक्षण लिपिक, इसमें जीएस जनरल स्टडी, मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी मतलब एप्टीट्यूड वगैरह भी आने वाला है। बाकी इन्होंने प्रोसेस दे रखी, कैसे अप्लाई करना है ये आप देख सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं, तो 13 अप्रैल से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, मतलब कल से स्टार्ट हो चुकी है। अंतिम तिथि क्या है, 12 मई है। तो लास्ट डे का वेट नहीं करना है, अभी तुरंत भर दो यदि आप एलिजिबल हो, डिप्लोमा होल्डर हो, डिग्री होल्डर हो, एक्सपीरियंसड हो, फ्रेशर हो। कैटेगरी देखो किस डिपार्टमेंट में एलिजिबल हो, यदि सभी डिपार्टमेंट में एलिजिबल हो रहे हो
तो अलग अलग आपको अप्लाई करने की ज़रूरत है। अच्छा, इसके अलावा केवल सीबीटी से काम नहीं चलेगा, इंटरव्यू भी होगा, इंटरव्यू भी क्रैक करने की ज़रूरत होगी आपको। वेटिंग लिस्ट 50%। तो ये सिलेबस दे रखा है इन्होंने। अब सिलेबस में थोड़ा ध्यान दोगे तो हो सकता है कि आप बोलो सर ये इतना सब कुछ कैसे हो पाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री भी दिख रहा है, फिजिक्स भी दिख रहा है, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिक्स, अब सिविल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स ये सब भी पढ़ने वाले रहेंगे। तो जितना फर्स्ट ईयर में हम बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं उतना आपको बेसिक चीज़ें पूछा जाएगी इसमें। तो लोड लेने की बात नहीं है, क्योंकि आप जिस लेवल पर हो अदर स्टूडेंट भी उसी लेवल पर रहेंगे। तो यदि केमिस्ट्री फिजिक्स में आपका हाथ थोड़ा तंग है, मतलब नहीं है इतनी कमांड, तो अदर स्टूडेंट्स की भी नहीं होगी। तो घबराने वाली कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बहुत सारी वैकेंसी, 10,000 के आसपास वैकेंसी है, तो फाइट बनता है। तो सभी के लिए अलग अलग सिलेबस है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। ध्यान रखें, स्टार्ट हो चुका है एप्लीकेशन, अप्लाई कर दो, लास्ट डे का वेट मत करो। कुछ ऑफर की बात कर देते हैं। एसएससी जेई की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप स्टेट ए जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 20% फ्लैट ऑफ का आज लास्ट डे है। GA1111 कोड का यूज करके आप फ्लैट 20% ऑफ ले सकते हैं। बैच एफ रनिंग में है जिसमें इरिगेशन और स्टील स्ट्रक्चर चल रहा है। GA1111 लगाओ, 20% ऑफ पाओ। इफेक्टिव प्राइस 6 महीने के लिए 7,245 रुपए। 24 महीने के कोर्स के साथ जाते हैं तो 10,578 रुपए आपको देना रहेगा। कब? जब कोड लगाते हैं GA1111। लास्ट डे है आज 14 अप्रैल, उसके बाद ये ऑफर चला जाएगा। यदि आप गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो भी ऑफर चल रहा है और उसकी भी आज लास्ट डे है। तो फ्लैट 20% ऑफ गेट या ईएससी के कोर्स में भी आपको ऑफ दिया जा रहा है। 10% हाइक होने वाला है, तो अभी तो हाइक नहीं है लेकिन 20% एडिशनल ऑफ दिया जा रहा है। तो यदि आप इंटरेस्टेड है कोड लगाएं GA1111। ऑल स्टार बैच जिसमें गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज, सिविल सर्विसेज की आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी, जिसमें स्टील स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट हो चुका है 31 मार्च से। यदि आप 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप एनरोलमेंट ले सकते हैं इस बैच में। अच्छा, इसके अलावा स्कॉलरशिप टेस्ट भी है। कब है? 4 से 10 अप्रैल 7 PM ऑनवर्ड्स, तो ये डेट तो जा चुकी है। तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग स्टार्ट होने जा रहा है 17 अप्रैल से बाय जसपाल सिंह सर। 50% आप ऑफ ले सकते हैं ऑफलाइन कोर्स में। EMI का भी ऑप्शन है, नो कॉस्ट EMI, 0% इंटरेस्ट पे। इसके अलावा यदि आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2024, 25 को टारगेट कर रहे हैं और आप रिकॉर्डेड कोर्स में कंफर्टेबल हैं, तो आप जी ड्राइव और पेन ड्राइव कोर्स के साथ जा सकते हैं। ये गेट एकेडमी का प्रोडक्ट है। इसके लिए आपको गेट एकेडमी की वेबसाइट पर जाना होगा। 4,000 रुपीज इंक्लूडिंग GST में अवेलेबल है गूगल ड्राइव कोर्स। GA1111 कोड आप लगाएंगे, आपको मैक्सिमम बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो ये कोड का यूज करें आप, 20% ऑफ है। लास्ट डे है 14 अप्रैल, चाहे आप SSC की कैटेगरी में एडमिशन लेना चाहते हैं या गेट या ESC। तो बिहार के लिए अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं, बिहार के स्टेट के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है। लास्ट डे का वेट ना करते हुए तुरंत आप एनरोलमेंट लीजिए, तुरंत फॉर्म फिल कर दीजिए। जो भी वैकेंसी, 10,000 वैकेंसी, कम वैकेंसी नहीं है। सो माय बेस्ट विशेस, थैंक यू एवरीवन।